हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। एंड आज होली है, सो आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी होली। आई विश कि होली आपके जीवन में ढेर सारे रंग भर दें और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अवसर लागत की धारणा क्या होती है। हम अर्थशास्त्र 12वीं का विषय पढ़ रहे हैं जिसमें हम अवसर लागत की धारणा के बारे में आज सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? देखिए, पीपीसी कर्व हम बना चुके हैं और उसके अंदर हमने क्या सीखा था कि कैसे हम उत्पादन की तकनीक के माध्यम से और साधनों के माध्यम से कोई भी किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उसको रन करने के लिए कार्य करते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि जब हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जब हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते थे तो हमें एक वस्तु का पूर्ण उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता था। तो हम जिस वस्तु का त्याग करते थे, यानी कि उस वस्तु की जो लागत है वो दूसरी वस्तु के लिए अवसर लागत कहलाएगी। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसको नौकरी करने के लिए 4 जगह से, या ये मानकर चलिए कि हम किसी का नाम ले लेते हैं, मोहन है, ठीक है, जिसको बैंक में नौकरी के लिए 10,000 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं। 10,000 रुपये। वहीं मोहन को, अब ये तो हो गया उसका पहला कंडीशन। दूसरा, मोहन को स्कूल में, विद्यालय के अंदर, ठीक है, 8,000 रुपये महीना नौकरी के लिए मिल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मोहन को सिर्फ 6,000 रुपये सरकारी दफ्तर में काम करने के उसको 6,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, और साथ ही साथ किसी दुकान पर नौकरी करने के लिए, दुकान पर नौकरी के लिए मोहन को 600 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं रुपए, ठीक है। यानी कि ये 4 कंडीशन है। इन चारों स्थितियों में मोहन किस नौकरी को सबसे पहले चुनेगा? बैंक में उसे 10,000 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं हम प्रति महीना, पर मंथ। विद्यालय में, स्कूल में उसे पढ़ाने के लिए 8,000 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं। सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए 6,000 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं। वहीं किसी दुकान पर नौकरी करने के लिए मोहन को सिर्फ 600 रुपये प्रति महीना मिल रहे हैं। अब देखिए, मोहन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करेगा, यानी कि वह बैंक में नौकरी करेगा 10,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर रहा है। किसका? सर्वश्रेष्ठ विकल्प। अब सर्वश्रेष्ठ, जब उसने बैंक का चुनाव कर लिया, क्योंकि बैंक में उसे सबसे ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, पेबल अमाउंट, अब बाकी के जो उसने 3 चीजों का, 3 नौकरियों का जो त्याग कर दिया है, यही मोहन के लिए अवसर लागत कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि बाकी तीनों को उसने छोड़ा है, तभी तो उसको बैंक की नौकरी करनी ही है। बैंक की नौकरी करने के लिए उसने बाकी 3 चीजों का त्याग किया है। तो जो त्यागी गई हमारी लागत है, उसके द्वारा जिस वस्तु या जिस सेवा से हम जुड़े हुए हैं या जिससे हम कोई धन प्राप्त कर रहे हैं, वही हमारे लिए अवसर लागत कहलाएगी, ठीक है। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि किसी एक वस्तु के लिए किसी दूसरी वस्तु को छोड़ना और सर्वश्रेष्ठ वस्तु का चुनाव करना ही अवसर लागत का
उदाहरण है। तो हमने अवसर लागत का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो यहाँ पर समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र के अंदर किसी प्रकार का कोई संबंध है, कोई धारणा है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ हम लेते हैं 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। ठीक है, ये इन किलोग्राम्स है। हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्राम का, GRAM, यानी कि चना। OX पे हमने चना कमोडिटी ली है और OY पर हम लेते हैं व्हीट, गेहूं। 1000 बराबर गैप में लेंगे, 2000, 3, 4, 5, 6, ये भी हमारा किलोग्राम्स में है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं। ठीक है, अब देखिए हम ये मान रहे हैं इसको, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब जो ये हमारा चित्र बना है इसी में हम समझते हैं अवसर लागत, अवसर लागत तथा उत्पादन संभावना वक्र की धारणा। देखो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B पॉइंट, A और B पॉइंट। ठीक है, जब आप, ये हो गया हमारा, ठीक है, एरो लगा के हमने इसको क्लोज किया है। अब देखो जब हम A से लेकर B तक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप एक वस्तु का, एक कमोडिटी का, गेहूं का जब उत्पादन कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर पूरा 6000 किलोग्राम यानी कि 6 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको ये वाली मात्रा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 6000 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करेंगे, उस कंडीशन में आप केवल 0 प्रोडक्शन कर रहे होंगे चने का। या जब आप 5000 किलोग्राम चने का उत्पादन करेंगे, तब आप 0 पर, ठीक है, 0 पर उत्पादन करेंगे किसका, गेहूं का। तो जब एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप दूसरी सर्वश्रेष्ठ वस्तु को त्याग रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, तो पहली वस्तु उसकी अवसर लागत कहलाएगी। यही है हमारा अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र की धारणा, पीपीसी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में संबंध। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से सीख रहे होंगे। एंड अब मिलेंगे हम एक अगली नई वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। टिल देन अगेन आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी होली। आपका जीवन खुशियों के रंगों से भर जाए। टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।